नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी दुनिया का महाठग मतलब शातिर चोर नटवरलाल के बारे में। आज भी ऐसे ही चोर की बात करेंगे, वो भी महाठग की कैटेगरी में ही आता है। आज हम एक ऐसे शातिर चोर के बारे में बात करेंगे जिसने 1000 से ज्यादा कार की चोरी का अंजाम दिया था। एक ऐसा चोर जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में माहिर था। एक ऐसा चोर जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के रेलवे में स्टेशन मास्टर की जॉब हासिल की। एक ऐसा चोर जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के एज अ जज 40 दिनों तक असली कोर्ट में नकली जज बन के फैसले सुनाए। उसकी चोरी करना उसकी आदत थी, उसकी मजबूरी नहीं थी। दोस्तों, उसका नाम है हरियाणवे का धनीराम मित्तल। धनीराम एक पढ़े लिखे खानदान से आता था। दोस्तों, वो भी एक पढ़ा लिखा था। उसने ग्रेजुएशन किया हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद उसने जॉब के लिए बहुत जगह अप्लाई किया, सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत ट्राई किया, लेकिन कहीं पर भी उसका मेल नहीं हुआ। एक दिन अचानक उसे आरटीओ की ऑफिस में जाना हुआ। उसने वहां जाके देखा कि लोग आरटीओ का काम करवाने के लिए कितनी भागा दौड़ी करते हैं और उनसे नहीं होता है तो एजेंट को दे देते हैं। फिर एजेंट चुटकियों में ये सारे काम करके दे देते थे। दोस्तों, उसने ठान लिया कि अभी मैं आरटीओ का काम करूंगा। आरटीओ का काम शुरू करने से पहले उसने बाहर जितने एजेंट थे उसमें से कई लोगों के साथ दोस्ती कर दिया। और फिर क्या था, उसने कुछ ही दिनों में आरटीओ का काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद उसको पता चला कि यहां पर तो बोगस डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं और बोगस डॉक्यूमेंट बनाने के बाद काम एकदम इजी हो जाता है। फिर क्या सोचना था, धनीराम ने भी बोगस डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दिया और काम उसका फटाफट होने लगा। धनीराम मित्तल ने यह आरटीओ का काम करीब 4-5 साल तक किया, लेकिन उसके बाद में उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखी, रेलवे में भर्ती की। दोस्तों, वैसे भी उसको बोगस डॉक्यूमेंट बनाना आता था। उसने क्या बोगस डॉक्यूमेंट बना लिए और वो बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर उसने रेलवे में जॉब ले ली। फिर देखना क्या था, कम से कम 6 साल तक उसने रेलवे में बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर जॉब किया। कभी भी वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन उसको ये काम अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि ये काम मेरे लिए नहीं है। उसने सरकारी नौकरी से रिजाइन कर दिया और फिर वापस वो शहर में आ गया। शहर में आने के बाद उसने देखा कि यहां पर तो बहुत सारी कारें हैं जिसकी चोरी होती है। उसने सोचा ये काम बहुत बढ़िया है। उसने भी कार चोरी का काम शुरू कर दिया। फिर क्या था, उसको ये काम में उसको बहुत मजा आने लगा। धनीराम मित्तल ने कार चोरी का काम शुरू कर दिया। वो कभी कभी पकड़ा जाता, वापस छूट जाता, वापस पकड़ा जाता, वापस छूट जाता। ऐसा हर साल चलता रहता था। धनीराम मित्तल ने आरटीओ का भी काम किया था, इसीलिए उसको पता था कि बोगस डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जाते हैं। फिर उसने क्या किया, ग्राफिक्स का डिजाइन का भी कोर्स कर लिया ताकि वो अच्छी खासी ग्राफिक्स बनाए और कहीं पर भी पकड़ा नहीं जाए, गाड़ी भी इजी बेच सके। दोस्तों, धनीराम मित्तल इतना शातिर चोर था कि कार चोरी करने से पहले उसके जो कस्टमर थे उसके पास गाड़ी का कलर, कौन सी साल की गाड़ी और कौन सा मॉडल, ये सब पहले से कंफर्म कर देता था, फिर कार की चोरी करता था। दोस्तों, इतना कॉन्फिडेंट तो किसी में भी नहीं होता है। फिर क्या था, उसको एक दिन ऐसा लगा कि ये मैं कोर्ट में जाता हूं, जामीन के लिए जाता हूं, ये सब में मेरे से ज्यादा तो ये वकील लोग कमाते हैं। फिर क्या था, उसने कार चोरी बंद कर दिया और सीधा पहुंच गया जयपुर। जयपुर जाने के बाद उसने वकीलात की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वो वापस आया और एज अ वकील, एडवोकेट उसने बहुत साल तक काम किया। धनीराम मित्तल को ऐसा लगा कि वकालत के धंधे में कुछ नहीं है, इससे अच्छा तो मैं कार चोरी करता था वही था। फिर क्या था, उसने वापस कार चोरी का धंधा चालू कर दिया, लेकिन वकीलात उसने जो की थी उसमें वो माहिर था।
दोस्तों फिर से वही कार चोरी का काम चालू कर दिया, लेकिन उसने जो पढ़ाई की थी उसका इसमें भरपूर उपयोग किया, क्योंकि पकड़े जाने के बाद उसको पता था कि जामीन कैसे लेना है, कैसे छूट सकता हूं, कैसे पुलिस वाले को चकमा दे सकता हूं और पुलिस वालों के ऊपर कैसे मैं एलिगेशन लगा सकता हूं। इस बात का इसने पूरा पूरा उपयोग किया और उसने काम चालू रखा। दोस्तों धनीराम मित्तल के नाम पर सबसे ज्यादा चोरी का रिकॉर्ड है। दोस्तों धनीराम मित्तल कम से कम 94 बार जेल गए थे और इसमें उसका एक रिकॉर्ड था। दोस्तों यहां तक नहीं, उसका सबसे ज्यादा बड़ी उम्र का चोर का भी रिकॉर्ड है। दोस्तों धनीराम मित्तल को अभी यहां पर उसका काम अच्छा चल रहा था। फिर एक बार क्या हुआ कि वो गांव गए। गांव जाने के बाद हाँ एक बार पक्की थी कि वो कभी अपने गांव और आसपास के इलाके में कहीं पर भी चोरी नहीं करता था और पकड़ा भी नहीं जाता था, क्योंकि वहां पर उसकी इज्जत थी, उसकी परिवार की इज्जत थी, इसीलिए कुछ कभी भी उसने वहां पर चोरी नहीं की। वहां जाने के बाद उसको एक न्यूज मिली कि एक जज के ऊपर करप्शन का आरोप लगा था। वो भी उसने देखा, पढ़ा, फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। धनीराम मित्तल में कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में जाके वो जज के बारे में बहुत सारी इंक्वायरी की, फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर क्या था, धनीराम मित्तल ने हाई कोर्ट का ऑर्डर बनाया और उस जज को छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया। दोस्तों उसने ऐसे फर्जी दस्तावेज बनाए थे जिसमें वो जज को 2 महीने के लिए छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया और दूसरे दिन वही कोर्ट में अपने आप को एज ए जज अपॉइंट कर दिया था। फिर क्या था, जज के कारोबार संभालते ही वैसे उसको पता था, क्योंकि कोर्ट में आना जाना तो रहता ही था, एलएलबी भी किया था और उसको पता था कानून के दांव पेच में वो पहले ही दिन से काम करना शुरू कर दिया और सबको जामीन देना और ये सब फटाफट काम सुलटाने लगा। कम से कम वो 40 दिनों तक जज की कुर्सी पर फर्जी बैठता रहा और किसको कान तक खबर भी नहीं हुई। लेकिन वो इतने फास्ट जामीन सबको देता था, कितने लोगों को सजा कर दी, कितनों को सजा माफ कर दी। लोगों को उस पर शंका गए कि भाई ऐसा कितना फास्ट कितना काम हो रहा है, और उसको भी लग गया कि अभी सबको पता लग जाएगा कि मैं यहां का नकली जज हूं, इसीलिए वो भी वहां से फरार हो गया। 41वें दिन जब कोर्ट में हाजिर हुए तो जज ही नहीं थे। लोगों ने देखा कि क्यों नहीं आए जज, दूसरे दिन भी नहीं आए। फिर उनकी इंक्वायरी लगी, फिर हाई कोर्ट और ये सब जगह पे अफवाह फैल गई कि जज नहीं मिल रहे, कहां गए जज। तब जाके लोगों को पता चला कि भाई ये तो फर्जी जज था, नकली जज था। जज की कुर्सी पर बैठकर एक चोर ने 40 दिन तक लोगों का न्याय करता रहा। दोस्तों पुलिस को पता लगने के बाद पुलिस ने धनीराम को पकड़ने से पहले उसने जिसको सजा माफ की थी या फिर जिसको जामीन दी थी उसको पकड़ने की कामगिरी पहले शुरू की। धनीराम मित्तल ने 40 दिन में जज की कुर्सी पर बैठकर 2740 लोगों को जामीन दी थी और वो सबको पकड़ने का काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद वो आखिरकार पकड़ा गया और उनको सजा भी हुई। लेकिन आखिरी बार जब उसको सजा हुई तब उसकी उम्र 77 इयर्स थी और इसमें भी उसका रिकॉर्ड है। दोस्तों धनीराम आज भी है, वो जामीन पर घूम रहा है। उसने कोर्ट में जाके सबसे बड़ी उम्र का चोर कर पकड़ा गया तो उसने कोर्ट में जाके साबित कर दिया कि उसको अभी आराम की जरूरत है, जेल में जा रहने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों वो जामीन पर छूटकर आज भी शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। धन्यवाद। ऐसे ही शातिर चोर की स्टोरी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारा वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर बहुत ही अच्छा लगे तो हमारी टीम के लिए शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।